तो हेलो एमिकास, मेरा मतलब है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं, आप और सभी लोग डॉल से तो ज़रूर खेले होंगे और कई बार हमने उनसे बातें भी की होंगी। लेकिन क्या हुआ जब वो भी आपसे बात करने लगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने लगे। तो आज की हमारी कहानी इसी बेस पे है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1890, थॉमस और उसका पूरा परिवार, जिसमें 3 बच्चे और एक उसकी बीवी और थॉमस खुद रहता था। वे अपना घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर, जो कि फ्लोरिडा में बना हुआ था, वहाँ रहने चले गए। उसके घर के सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते। उसके 2 बड़े बेटे स्कूल जाते। थॉमस का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रॉबर्ट था, वह घर पे अकेला रहता। यह देखकर थॉमस ने रॉबर्ट के लिए एक दाई लगवा दी, जिसको हम लोग मेट कहते हैं, ताकि जब रॉबर्ट घर पर अकेले रहे तो मेट उसकी पूरा ख्याल रखे। दिन बीतते गए। थॉमस और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रॉबर्ट की हरकतें कुछ अजीब होती जा रही थी। रॉबर्ट बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा था, अपने भाई बहनों से कायदे से बात नहीं करता था, अपने आप को हमेशा कमरे में बंद रखता था और कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता था। यह सब देखकर रॉबर्ट की फैमिली बहुत चिंतित थी और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन थॉमस जब अपने ऑफिस जा रहा था तो उसकी नज़र बेसमेंट में पड़ी। उसने देखा जो मेट रॉबर्ट को संभालती है वह काला जादू कर रही थी। यह सब देखकर थॉमस का गुस्सा 7वें आसमान पार हो गया था। थॉमस ने उस मेट को ना ही सिर्फ काम से निकाला, बल्कि उसको अपने परिवार की ज़िंदगियों से भी रफा दफा कर दिया। मगर जाने से पहले वो मेड रॉबर्ट के लिए एक गुड़िया छोड़ कर गई थी और फिर से थॉमस का परिवार बिल्कुल सही हो जाता है और सही सलामत अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। लेकिन रॉबर्ट अभी भी सही नहीं होता। अब वो और ज़्यादा अकेले रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और रोज़ रोज़ उस गुड़िया से बातें करता है। पूरा दिन अपना दरवाज़ा बंद रखता है, उस गुड़िया के साथ खेलता है, बातें करता है। और हद तो तब हुई जब रॉबर्ट अपने बाप थॉमस के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे अपना नाम जिन रखना है, क्योंकि मेरी गुड़िया को मेरा नाम रॉबर्ट बहुत पसंद है, उसे मेरा नाम रखना है। यह सब सुनकर पहले तो थॉमस बहुत परेशान होता है, फिर सोचता है कि रॉबर्ट तो केवल एक बच्चा है, उसकी तो उम्र ही है खेलने की, गुड़ियों से बातें करने की, तो वह ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और थोड़े दिन बाद खबर आती है कि वो मेड जिसको उन्होंने अपने काम से निकाला था, उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो मर गई। एक दिन रॉबर्ट की माँ उसको उस गुड़िया से बात करते हुए देख लेती हैं और फिर वो अपने पति थॉमस से यह बात बताती हैं। लेकिन थॉमस कहता है कि अभी तो वो बच्चा है, अभी तो उसकी उम्र ही है यह सब करने की। और फिर उनकी ज़िंदगी कंटिन्यू होने लगती है। रॉबर्ट बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसका एक बेटा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस गुड़िया से बात करना बंद नहीं करता है। वह 40 साल की उम्र तक उस गुड़िया से बात करता रहता है। एक दिन उसकी माँ आती हैं और कहती हैं उससे, मैं इस गुड़िया को फेंक दूंगी। लेकिन रॉबर्ट उन्हें समझाता है और कहता है कि अगर आपने इस गुड़िया को फेंका तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और थोड़े दिन बाद रॉबर्ट की माँ की बहुत रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, यानी उनकी मौत हो जाती है। और यह देखकर रॉबर्ट के बाप थॉमस भी कुछ महीनों बाद चल बसते हैं, यानी उनकी भी मौत हो जाती है। और थोड़े दिन बाद रॉबर्ट की भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, यानी मौत हो जाती है। और रॉबर्ट की बीवी अपना दूसरा घर बसा लेती है और उसकी बीवी रॉबर्ट का पुश्तैनी घर मार्टल नाम की औरत को बेच देती है। और रॉबर्ट की वह गुड़िया अभी भी उसी घर में थी। मार्टेल को वह गुड़िया शुरू से ही कुछ खटकती और यह थी। सब देखकर मार्टेल उस गुड़िया को एक म्यूज़ियम में बेच देती है। और फिर कुछ महीनों बाद मार्टेल की भी बहुत रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है, यानी मौत हो जाती है। वह गुड़िया अभी भी ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम में रखी हुई है।
अगर कोई भी उसको देखने जाता है या उसकी पिक्चरें खींचता है तो उसका कैमरा रहस्यमय तरीके से ख़राब हो जाता है या ब्लर हो जाता है और उसकी फ़ोटो सही से नहीं खिंच पाती, या अगर खिंच भी जाती है तो उनका या तो एक्सीडेंट हो जाता है या उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिनकी वजह से उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, यानी मौत हो जाती है। तो गाइज़, आपको हमारी हॉरर वीडियोस बनाने का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसके बारे में रिसर्च करके आप तक ज़रूर लेकर आएंगे पूरी तरह से, कोई भी कैरेक्टर का नाम हो या कुछ भी हो। और तो गाइस, आपके जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है, ये मेरी पूरी वीडियो में मैंने कितनी बार यूज़ करी है, जो पहले 3 लोग बताएंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।